कुछ लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, बाहर से भक्ति होती है मगर अंदर से नहीं होती है ना, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, आभास। यही है ना, बाहर से ड्रामा है, अंदर से कुछ नहीं है, तभी आभास कहते हैं ना उसको। तो बाहर से भक्ति कर रहे हैं, अंदर से भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको आभास कहेंगे, भक्ति आभास। मगर ये कैसी भक्ति आभास है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भक्ति आभास क्या होता है, जब व्यक्ति अंदर से बाहर से भक्ति कर रहा होता है मगर अंदर से उसके इच्छाएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब भक्ति आभास। भक्ति जैसी लगती है मगर भक्ति की तरह नहीं होता। भक्ति की जो, जैसे सूरज, और एग्जाम्पल बताया ना मैंने, सूरज की परछाई पड़ रही है, सूरज दिखाई दे रहा है मगर सूरज की गर्मी नहीं है उसके अंदर। उसी प्रकार भक्ति तो दिख रही है मगर भक्ति की गर्मी जो है, वो भावना, वो नहीं है उसके अंदर, फायर नहीं है, कुछ और है, अपनी इच्छाएं हैं, मरी हुई सड़ी हुई इच्छाएं हैं। सूरज की तरह है प्रतिबिंब मगर सूरज की गर्मी नहीं है। उसी प्रकार भक्ति तो लग रही है मगर भक्ति की जो ऊर्जा है, सेवा भाव, शुद्धता, वो मिसिंग है, कुछ और चीज अंदर चल रही है, समझ गए। इसलिए ऐसी भक्ति को क्या बोला उन्होंने, प्रतिबिंब भक्ति आभास। तो इसलिए अगर आपको मान लीजिए कोई आदमी सड़क पे मिल जाए या मंदिर में इतने सारे भक्त आ रहे हैं, तो आप किसी से पूछो भी तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, तो कहेगा देखिए भाई हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे हमें आनंद मिले, है नहीं, शांति मिले, मोक्ष मिले, या कुछ अच्छा हो हमारे लाइफ में, है ना। तो वो कौन सी भक्ति कर रहा है, प्रतिबिंब भक्ति आभास, छाया में नहीं, प्रतिबिंब भक्ति आभास कर रहा है, वो प्रतिबिंब भक्ति आभास कर रहा है। क्लियर हो गया। सो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप भी किस में चले गए, प्रतिबिंब भक्ति आभास। शुद्ध भक्ति में नहीं हो, यहाँ चलेगा। अब ये करने से होगा क्या वो मैं बाद में बताऊंगा, इसका रिजल्ट क्या है। आपको हम करते रहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर फ़र्क पड़ता है। एक तो प्रेम तो मिलेगा नहीं, कि शुद्ध भक्ति से प्रेम मिलता है, इस गड़बड़ करने से तो कुछ मिलता नहीं। तो ये प्रतिबिंब, समझ गए, प्रतिबिंब भक्ति आभास। अब दूसरा है छाया भक्ति आभास। छाया भक्ति आभास क्या है, छाया में कुछ नहीं होता ना, खाली है ना, मगर वैसी लगती है। तो छाया भक्ति आभास कौन करता है, जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई आया, फिर भाई वो कीर्तन में नाच रहा है, हरे कृष्णा, रो रहा है, लौट रहा है, तो बाहर से तो पूरी भक्ति दिखाई दे रही है नहीं, मगर एक्चुअली अंदर से कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, खाली है। वो तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तो उनके कीर्तन के प्रभाव में उसका ऐसा हो गया, घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखेगा। असली में कुछ नहीं है, असली में कुछ भी नहीं है। वो तो शुद्ध भक्त हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एकदम से बहुत अच्छा लगता है और उसको रोना आ गया, लोटपोट होने लगा। ऐसे लोग नहीं होते मंडलियों में, ऐसे ही तो करते हैं, हाँ, भावुक होके। अंदर कुछ नहीं है, अंदर तो कूड़ा, अंदर तो कुछ भी नहीं है, मगर हो रहा है उस टाइम, उसको फिर जाके ऑर्डिनरी नॉर्मल चलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कैसी भक्ति है, छाया भक्ति है। बात उसको वैष्णवों की शुद्ध भक्ति की छाया पड़ गई उस पर, जैसे राजा की छाया है ना, ऐसे जब वो भक्तों के समाज में आएगा, भक्तों की जो शुद्धता है उसके साथ उनका कीर्तन सुन के उसको भी रोना आ जाएगा। ऐसा होता नहीं, ऐसे हम कभी कभी नए नए भक्ति में आए होंगे तो कीर्तन में बैठे तो कभी कोई रोना नहीं आता था शुरू में, सबको आता होगा नहीं, फिर बंद हो गया, तो कहोगे हाँ यार हमारा रोना बंद हो गया। तो लोग कहते हैं यार हम पहले अच्छे थे, हम रोते रहते थे, जब से इस्कॉन में रोना बंद हो गया। तो वो रोना क्या था, वो छाया भक्ति आभासी, अंदर से खाली थे। वो तो शुद्ध वैष्णवों की भक्ति की छाया पड़ रही थी आप पे, आपका कुछ नहीं था, तो छाया भक्ति आभास हो गया। तो ये दो शब्द बन गए। तीसरा है छला भक्ति। छला वर्ड कहां से लिया उन्होंने, रूपा गोस्वामी ने? छला वर्ड लिया न्याय से, न्याय दर्शन, जो मैं आपको बता रहा था, वितंड, जल्प, तीसरा क्या था, वाद, बताया था। तो वितंड क्या है, वितंड मैंने बताया था, वितंड क्या था? वितंड था जब आप डिस्कशन करो सिर्फ काटने के लिए, अपना कुछ मत बताओ, जीतने के लिए नहीं, उसको नीचे दिखाने के लिए आप कर रहे हो बस, वितंड है। तो वितंड का एक तरह का वितंड होता है छल,
छल करना। छल मतलब जैसे मान लीजिए आपने बोला, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई देखो हम लोग कि हम हरि की भक्ति करेंगे, ठीक है, तो मैं छल करना है तो मैं कहूँगा अरे तू क्या शेर की भक्ति करेगा, या शेर या आपके बंदर की भक्ति करेगा, क्योंकि हरि का एक मतलब क्या है, बंदर। तो मैंने हरि का मतलब कृष्णा नहीं लिया, हरि का मतलब क्या लिए, बंदर। तो मैंने कहा भाई क्या है, तू बंदर की भक्ति करेगा, चल मैं निकल जाए यहाँ से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, छल कर दिया उसके साथ। वो तो भगवान की बात कर रहा था, मगर सबके सामने मैंने उसकी झंड कर दी ऐसे बोल के, छल करके उसकी झंड कर दी, तो छल कहते हैं। ये वर्ड छल रूपा गोस्वामी ने न्याय से लिया, न्याय शास्त्र से, और उन्हें भक्ति में लगाया। तो भक्ति में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे कथाकार नहीं होते यूट्यूब पे इतने सारे, बड़ा अच्छा दिखाते हैं, हरे कृष्णा, बाके बिहारी, सब बड़े गाने होते हैं, सब होते हैं, मगर एक्चुअली अंदर से उनका मोटो होता है पैसे ऐंठना। तभी तो भागवत कथा जो करने आते हैं, मतलब यहाँ सब इंडिया में ट्रैवल करते हैं, कितने पैसे नहीं लेते इतने ज़्यादा, 10-10 लाख, 50-50 लाख लेते हैं। राजपुरा में अभी कौन आया था कथा करने, नहीं पे तो कथा करने आई थी, तो उसने 50 लाख रुपए लिए। लोग देते भी हैं, मजाक नहीं कर रहा, 50 लाख लेते हैं लोग। इंटरेस्टिंग है। उनका आइडिया कथा करना नहीं है, उनका आइडिया भक्ति करना नहीं है, उनका आइडिया भक्ति के आड़ में बिजनेस करना है। तो क्या कर रहा है वो लोगों के साथ, वो छल भक्ति है। क्लियर हो गया? तो 3 तरह की भक्ति हो गई, कौन कौन सी? प्रतिबिंब भक्ति आभास, छल भक्ति आभास, आराम से, छाया भक्ति आभास और छला भक्ति। थोड़ा सोच के बोलो, 3 हो गई। चौथी क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में ना इच्छाएं हैं, ना ड्रामा है, ना कोई छल है, तो शुद्ध भक्ति हो गई। अब ये सारी भक्तियां में जानने पड़ा क्या, अब आपका हो गया यार आराम से जप कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे बन के चलते रहो यार, पहले इतनी टेंशन है, ऊपर से आपने 1000 चीज़ें और बता दी। क्या है ये सब, मतलब दिमाग खराब हो गया। आराम से भक्ति सेवा कर लो, संडे प्रोग्राम आओ, झाड़ू मारो और प्रसाद बनाओ, थोड़ा कीर्तन कर लो, चैंटिंग कर लो, हो गया ना बस। ये सब जानने की ज़रूरत क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये सब नहीं जानोगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो आगे जाकर। कर तो सही रहे हो, मगर चक्कर ये है कि इनोसेंस इज नो एक्सक्यूज, सुना है? प्रॉब्लम में फंसोगे। सो क्या प्रॉब्लम में फंसोगे? अगर मान लीजिए आप प्रतिबिंब भक्ति कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रतिबिंब भक्ति कर रहे हो, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, आप भक्ति कर रहे हो मगर आपके अंदर इच्छाएं हैं। चलो आपको हमारे अंदर तो कोई इच्छा नहीं है, भाई देखिए हम तो स्वर्ग नहीं चाहते, हम मोक्ष नहीं चाहते, हम तो कृष्ण चाहते हैं, मगर आप शांति तो चाहते हो, नहीं चाहते हो? भक्ति के बदले शांति चाहते हो, नहीं चाहते हो? क्योंकि अभी आपकी शांति खराब हो गया, आप छोड़ दोगे, हो गया यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, साईं बाबा के पास चलते हैं। हो गया भैया। हमारी लाइफ में एक राजपुरा में एक डिवोटी था, तो वो उसने ज्वाइन किया, मतलब इस्कॉन हमारे, तो जैसे ही ज्वाइन किया लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई उसके उसको बीमारी हो गई, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रही, उससे घर में बिजनेस चौपट हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, वो पागल हो गया वो। तो उसने पता नहीं कितने 6-7 महीने किया, फिर उसने पूछा था डिवोटी से क्या करे, डिवोटी ने कहा नहीं जप करो, चलते रहो। तो फिर उसने छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा ठीक हो गया सब। वाह ऐसा भी होता है। तो हम लोग कहीं यहाँ पर शांति सुख के लिए तो नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो हमारी कौन सी भक्ति है? शुद्ध भक्ति में कुछ नहीं चाहिए भगवान से, प्रतिबिंब में इच्छा है। अगर प्रतिबिंब भक्ति आप करते रहोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा स्पिरिचुअल बर्नट आउट। आप जो सेतुकृत प्रभु क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब तो इतना उत्साह नहीं है ना, धीरे धीरे काफ़ी सालों बाद उत्साह कम हो जाता है और ऐसे चलने लगती है भक्ति। इसका मतलब आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं रहे थे, आप प्रतिबिंब भक्ति कर रहे थे, आपको खुद नहीं पता। आप मंदिर आ रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सब लोग मोस्टली 99% लोग यही कर रहे होते। मोस्टली आप सब यहाँ आते ही इसलिए हो कि हमें शांति सुख मिले, हमारी प्रॉब्लम्स ना आए, ये सोच के आते हैं। ठीक है, शुरू में तो ऐसे ही आएंगे, शुरू में कौन सा कोई शुद्ध भक्ति करने आता है,
बट अगर ये ऐसे ही करते रहो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल और अपने आप को आप ठीक नहीं करो, अंदर से पहचानो नहीं कि हम प्रतिबिंब भक्ति में चल रहे हैं, तो आप एक दिन आएगा कि आपकी भक्ति मशीन की तरह बन जाएगी, उत्साह खत्म हो जाएगा। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल बर्नट आउट। इसलिए कभी भी आपका उत्साह खत्म हो रहा है भक्ति में, तो इसका मतलब आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? प्रतिबिंब। उसको ठीक कर लो आप, फिर आपको पता लग गया ना क्या प्रॉब्लम है। यार कहीं मैं कुछ चाहता हूँ भगवान से, एटलीस्ट कहीं शांति भी तो नहीं चाहता, चलो बाकी नहीं, उसको हटाओ, उसको हटाओ। जैसे आप उसको हटाओगे भगवान आपसे कुछ नीचे उत्साह आ जाएगा। देखना, मुझे शांति सुख भी नहीं चाहिए कृष्णा, आप मुझे दुख देना चाहते हैं, मैं रेडी हूँ, इमीडिएटली उत्साह आएगा आपको। ऑफ कोर्स कृष्णा, आप ऐसे बोलोगे कृष्ण कृष्णा टेस्ट भी करके देंगे, कृष्णा कहेंगे साले झूठ तो नहीं बोल रहा तू, यार डायलॉग है, थोड़ा सा ज़रा दुख देना ज़रा इसको, फिर दुख आएगा, नहीं नहीं कृष्णा मैं तो शांति से जाता हूँ फिर आप खत्म भक्ति। कृष्णा आपको कुछ दुख देंगे और फिर भी आप, फिर कृष्णा कहेंगे अब, तो आपको कहेंगे नहीं नहीं कृष्णा अभी भी मैं शांति सुख नहीं चाहता, तो उत्साह आपका ट्रिपल हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा आपका, देखना। सो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भक्ति आभास का रिजल्ट क्या है? क्या है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल बर्नट आउट, मतलब आपकी 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 भक्ति जल जाएगी, जल के राख बन जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं मतलब मशीन की तरह हो जाएगा, उत्साह, उत्साह खत्म हो जाएगा बेसिकली। दूसरा है छाया भक्ति। अगर आप छाया भक्ति में हो, छाया भक्ति मतलब आप मंदिर आ रहे हो, आप जब भी मंदिर आते हो बड़ा नाचते हो, आनंद आता है, आंसू भी आते हैं, सब कुछ होता है। और कुछ कुछ ऐसे मेरे पास कई माता जी आके बोलती हैं, प्रभु जी जब मैं भक्ति करती हूँ कुछ कंपन होता है मेरे अंदर, ऐसे कई बोलती हैं। जब मैं बैठ के करती हूँ कंपन होता है, प्रभु जी क्या करूँ मैंने कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, करती रहे। कहती अच्छा मैंने कहा ठीक है ठीक है। सो अब मान लीजिए आप आ रहे हो मंदिर में, चलो कंपन वंपन नहीं हो रहा, आपको आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप सोच रहे हो मेरी भक्ति अच्छी हो रही है। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो क्या होगा, आप भक्ति में एडवांस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है अच्छी हो रही है। अब आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, ठीक तो हो रहा है। आप अपने अंदर गलतियां हटाओगे नहीं कभी, गलतियां वहीं की वहीं रहेंगी, और अब ऐसे ही चलते रहोगे, एक दिन माया आपकी गलतियों को पकड़ के गिरा देगी, समझे। अंदर कमजोरी वैसे की वैसी बनी रहेगी, ये कमजोरी तो हटाई नहीं आपने, आपको लगा सब सही चल रहा है, आपको लग रहा है मैं तो ठीक हूँ, माया उस कमजोरी को इस्तेमाल करके आपको खत्म। यही होता है ना, दुश्मन दूसरे की कमजोरी को पकड़ के फिर मारता है नहीं। सो छाया भक्ति में अगर चल रहे हो तो उसका रिजल्ट है 100%, एक ही रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अल्टीमेटली आपकी भक्ति छूट जाएगी, या पूरी लाइफ आप ऐसे ही करते रहोगे, जब मृत्यु होगी तो सीधा नरक ले जाएंगे। या हो सकता है भगवान के पास न ले जाए, नरक तो चलो बड़ी बात हो गई। आप बोलोगे प्रभु जी, आप बोलोगे देखो यमराज जी हम तो भक्ति कर रहे थे, हमें तो आनंद आ रहा था, सबको अच्छा था। यमराज जी कहेंगे नहीं, अंदर तो तुमने साफ किया ही नहीं कुछ, क्योंकि भक्ति में जो आनंद आ रहा है वो क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था आनंद? भक्तों की छाया पड़ रही थी, आपका कुछ नहीं है, आपकी भक्ति नहीं थी, वो तो भक्तों के साथ आ रहे हो, तो शुद्ध भक्तों के साथ रह के उनके कीर्तन के लेक्चर से आपको आनंद आ रहा है, आपका अपना नहीं था, अंदर से खाली थे, छाया था ना, खाली थे। तो इसलिए एक दिन फिर मृत्यु के वक्त फिर आप कहोगे यार ये तो प्रोजेक्ट फेलियर हो गया, खाली निकले अंदर से, एडवांस नहीं कर पाओगे, प्रेम कभी नहीं मिलेगा, प्रेम कभी नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। सो इसको बोलते हैं छाया भक्ति आभास, आप सेंटिमेंटल डिवोटी रह जाओगे। छाया भक्ति आभास का रिजल्ट क्या है? सेंटिमेंटैलिटी, भावुक भक्त बन के रह जाओगे पूरे जीवन, शुद्ध भक्त कभी नहीं बन सकते, प्रेम कभी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, ये छाया भक्ति आभास है। सो अब तो इसलिए हमें इससे भी बचना है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या करें हम, मतलब चलो मैं बाद में बात करूंगा। सो और तीसरा क्या है? छला भक्ति। छला भक्ति क्या है? छला भक्ति है कि, छला भक्ति तो समझ रहे हो ना, कि छल करना, बाहर से दिखाना मगर अंदर से आपका कुछ मोटिव है, पैसे लूटना, कुछ करना, वो तो चलो पता ही लग जाता है, नहीं उसमें तो चलो डिवोटीज नहीं फंसेंगे, एटलीस्ट हम लोग को इतनी समझ तो है। सो अब मुझे बताओ कि अगर हम प्रतिबिंब भक्ति आभास में, तो हम सही कैसे करें, कैसे सही करें? मैंने बताया था भी कैसे करें।
शुद्ध भक्ति में नहीं, हम भगवान से कुछ चाहते हैं, एटलीस्ट आनंद, अब शांति तो चाहते ही हम भगवान से, अगर वो हृदय में, उसको कैसे हटाएं, कैसे हटाएं? हाँ ठीक है, अपनी इच्छाएं खत्म करो उसको। अब इच्छाएं खत्म कैसे करोगे? उसको हटाने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सिद्धांत समझो क्या कर रहे हो यहाँ पर। नहीं तो समझ आएगा यार, मैं शांति के लिए भी नहीं भगवान के पास आना है। क्यों नहीं आना शांति के लिए? सब शांति के लिए जाते हैं, सुख के लिए जाते हैं, क्यों नहीं आना? समझो इसको, साधु संग करो, समझ गए? और जब प्रॉब्लम्स आए लाइफ में तो भगवान से मत मांगना शांति सुख, तो वो प्रमाण है, वो एविडेंस हो गया कृष्ण को, यार ये सही है, शुद्ध भक्ति है इसकी। और अगर आपको छाया भक्ति से निकलना है तो आपको, हाँ, तो आप अपनी गलतियों पे फोकस करो, आनंद पे फोकस मत करो। आनंद आ रहा है उस पे ध्यान मत करना, क्योंकि आनंद वैष्णव के संग से आ रहा है। आप ये इस पे ध्यान करो, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको हटाते जाओ। क्योंकि चक्कर ये है कि हम भक्ति में इस पे ध्यान नहीं करते कि हमें क्या मिल रहा है, हम इस पे ध्यान करते हैं हमें क्या चाहिए। हमें मिल रहा आनंद है, मगर इस पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा आनंद है क्या चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, उस पे फोकस है। कृष्ण प्रेम लेने के लिए आपको गंदगी साफ करनी पड़ेगी। तो छाया भक्ति से निकलना है तो आपको कितने आनंद आ रहा है उस पर ध्यान मत देना, यार आनंद आ रहा है, कंपन हो रहा है, ये हो रहा है, फंस जाओगे। आप ध्यान दो गलतियों पे अपने, तो छाया भक्ति से बाहर हो जाओगे। और छला भक्ति तो चलो इतने तो गंदे हैं नहीं कि छल करेंगे, छल तो कथाकार ये पैसे लूटने वाले करते हैं, यू डोंट वांट टू डू विद दैट। सो समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है नहीं तीनों के तीनों। अब छला भक्ति जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूट्यूब पे बड़े सारे लोग फंस जाओगे, आजकल तो ढोंग करने वाले बहुत हैं। हमारे डिवोटीज कितनी कथाएं होती हैं, नहीं कपूरथला में भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं, लुधियाना में, राजपुरा में भी हुई, पटियाला में भी हुई, हमारे डिवोटीज ही जाते हैं उन कथाओं में। देख लो आप गए थे राजपुरा में, हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, हमारे ब्रह्मचारी वहाँ तो कथा हो रही थी ना जो ढोंगी की, तो हमने कहा चलो बुक तो वितरण करें, हज़ारों लोग आ रहे थे वहाँ पे, हमारे डिवोटी को एक दो डिवोटी दिखाई दिए, नए थे, पुराने नहीं थे। तो उन्होंने उसको देखा, वो घबरा के क्या हुआ? तो क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है पंडाल में, शुद्ध भक्ति नहीं हो रही, क्या हो रहा है? छल भक्ति। वो कृष्णा कृष्णा नहीं बोल रहे, वो पैसा पैसा बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। सो दैट्स द आइडिया। सो इसलिए तीनों भक्ति क्लियर होनी चाहिए। दूसरे हमें अपने स्कैम से बचने के लिए, घोटाले से बचने के लिए, हमारे साथ ही हो जाए भाई, या अपने आप को ठीक करने के लिए, पता लगा मैं पता ही नहीं लगा, पूरे जीवन आनंद में बिता दिया, कृष्णा प्रेम मिला ही नहीं, अंदर से खाली। या हमें लग रहा है चलो हमारी जीवन सुखी है, शांति, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सॉरी आप गलत पॉइंट पे हो, आपकी भक्ति एक दिन नीचे चली जाएगी, उत्साह खत्म हो जाएगा। दैट्स द आइडिया। इसलिए तीनों कॉन्सेप्ट रूपा गोस्वामी ने उठाए हैं। पहला कौन सा है? प्रतिबिंब भक्ति आभास, दूसरा छाया भक्ति आभास, तीसरा छला भक्ति। इसका रेफरेंस क्या है? भक्ति रसामृता सिंधु 1.3.45, 1345, ये ओके। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हम बोलो, कोई नहीं। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है ना, प्रतिबिंब भक्ति आभास, छाया भक्ति आभास, ये ऐसे लगता है सूक्ष्म सा अंतर है इनमें। नहीं मतलब लगता है, बट मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया। हाँ वैसे हाँ लगता है कि दोनों सेम है, बट सेम हाँ नहीं है, ये बात है। प्रतिबिंब में कुछ है चीज़ें, छाया में खाली है, कुछ भी नहीं है, दूसरे की छाया पड़ रही है इसलिए आपको आ रहा है, ये हो गया क्लियर। प्रभु जी हमें लगता है कि हम सही हैं हर जगह, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर हमें लग रहा है कि हम ही सही हैं। अगर आपको लगता है आप सही हो तो ठीक कैसे करें? यही अहंकार है, आपको लगना चाहिए आप गलत हो। अहंकार से आदमी सोचता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप क्यों ठीक हो? एपिस्टेमोलॉजी, मैं ठीक हूँ, मैं क्यों ठीक हूँ? आपने इस पर सोचा है क्यों ठीक हो? आप हर चीज़ में मान के चल रहे हो मैं ठीक हूँ, ऐसे ही सब लोग हैं। ये मूर्खता है, सभी मूर्ख। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार क्या करता है आदमी को? विमूढ़, मूर्ख नहीं, सुपर मूर्ख बना देता है। क्या मूर्ख बनाता है?
मैं ठीक हूँ। अबे क्यों घनचक्कर, क्यों ठीक हो भाई? तुम्हें क्यों लग रहा है ठीक हो? क्या आपके पास क्या प्रमाण है ठीक हो? है नहीं, मैंने बताया दो चीजें हैं, तर्क और प्रमाण। क्या तर्क है ठीक हो और क्या प्रमाण है? ना तर्क है ना प्रमाण है, बस मान के चल रहे हो। दैट्स रॉन्ग थिंग। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना चाहिए कि मैं गलत हूं, क्योंकि वो तर्क से सही बैठेगा। क्यों गलत हूं? इतना बड़ा संसार है, इतनी सारी चीजें हैं, और आपका इतना छोटा ब्रेन, तो 99% तो गलत ही हो गए, 1% चांसेस शायद सही हो जाओ। अब आपको सारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब पता है क्या? ये सबका एक्सपीरियंस, तो मोस्टली गलत ही हो गए ना। तो ये सही सही ज्ञान है, आप गलत हो। अज्ञान है कि आप ठीक हो, तर्क है। और इसका प्रमाण क्या? हम गलत हैं, सड़ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। सही होते तो दुखी क्यों होते? पागल बनते जा रहे हैं, गलत गलत चीज़ों में फंस रहे हैं, आसक्तियों में, संशयों में, तो वे तो गलत ही है, काम खत्म हो गया। तर्क और प्रमाण से प्रूव हो गया कि हम गलत हैं, तो हमें हमेशा सोचिए हम गलत हैं, हम गलत हैं, तो कुछ गलतियां भी हैं, उसको ठीक करते जाओ। और अगर कभी आपको पता लगाना है कि भाई मेरा डिसीजन सही है गलत है, तो हम तो मान के चल रहे हैं गलत है, किसी से कंफर्म करो, टीचर से, गुरु से, पेरेंट्स से, तब जाके कोई डिसीजन लो, अदरवाइज पक्का गलत होगा। या शास्त्रों से whatever it is। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि प्रतिबिंब की आवाज में आपने कहा कि पानी का है, पानी क्या कह रहे हो? प्रतिबिंब की आवाज में आपने कहा कि जैसे कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कृष्ण से सहायता मांगे कि हमको प्रॉब्लम से निकाल लीजिए। मैं कब कह रहा हूँ निकाल लीजिए? मतलब जैसे कि हम ऐसा डिजायर करते कृष्ण से कि हम जैसे कि अगर हम प्रतिबिंब की आवाज में तो हम हाँ, कृष्ण से कि प्रॉब्लम में निकाल लीजिए। प्रॉब्लम मतलब इसका इंडिकेशन कहीं कहीं ये है कि हम एक्चुअली अभी भी बॉडी की सिक्योरिटी चाहते हैं, मतलब अभी भी हम लोग एक्चुअली सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे ही है। इसका इंडिकेशन है पागल हो, बस दिमाग खराब है। प्रॉब्लम आ गई, कृष्ण हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्यों करेंगे? चाचा हैं क्या? हमारे नौकर हैं क्या वो, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आ गए उनके पास? अब वो बात है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ये हमारे इंडियन माइंड में घुसा हुआ है, ये हमारे ब्रेन वायरिंग है, ये स्क्रू नट कसा हुआ है कि भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जा फूल चढ़ा दे, बत्ती चढ़ा दे, बताशे चढ़ा दे, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमें फीड किया गया है, बड़े गलत है। सो बल्कि एक और बात है कि अगर आप भगवान से बोलोगे भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, इसका मतलब आपको भगवान की इंटेलिजेंस पे फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है ना। अगर विश्वास है तो बोलने की क्या जरूरत है, वो कर देंगे ना आपके लिए, और बेस्ट करेंगे। आपको विश्वास ही नहीं तभी भगवान प्रॉब्लम सॉल्व करते। भगवान सीधा कहेंगे तुझे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास नहीं तो आया क्यों मेरे पास, चला जा, काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म। सो दैट्स द पॉइंट देयर, इसलिए हम नहीं मांगते। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही। तो आप सेंशुअल प्लेटफॉर्म वो सब ठीक है आंसर आपका, और मैं एक सिंपल आंसर बता रहा हूँ। ऑफकोर्स बॉडीली प्लेटफॉर्म है नेचुरली। एक और क्वेश्चन है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन मैंने क्या वो पूछ रहा था कि आपकी वो सही है कि नहीं, जैसे कि सेंसुअल प्लेटफॉर्म और मेंटल स्पेकुलेशन वाले प्लेटफॉर्म वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में गिने। जैसे कि अगर हम सेंसुअल ये प्लेटफॉर्म तो पे ये कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दो, बाद में पूछ लेना। अभी अभी इससे मैं पूछ रहा हूँ आज के लेक्चर से। आई विल जस्ट टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या कुछ पूछना है आज के लेक्चर से? कुछ पूछना है? छाया भक्ति आवाज करने वाले व्यक्ति को फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, चैंटिंग वगैरह, या ओनली जो आनंद ही आ रहा है? नहीं, हो सकता है हम हमारे में भी छाया भक्ति हो, हम भी नियम फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर ऐसे मंगल आरती में आपको आनंद आ रहा है, ठीक है, मंगल आरती में तो वही आएगा जो नियम फॉलो कर रहा है। अब आप सोच रहे हो यार मेरी क्या भक्ति है, मगर एक्चुअली नहीं है। जो हमें भक्त है उनकी वजह से आनंद आ रहा है आपको। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे भक्ति से आ रहा है या उसके उनके वजह से आ रहा है ना? आपको कैसे पता लगेगा? तो पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा फोकस आनंद पे है ही नहीं। हमें पता क्यों लगाना है कि मेरे से आनंद आ रहा है या दूसरों की वजह से आनंद आ रहा है? 99% आपकी वजह से आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अंदर क्या है? अंदर तो कूड़ा है, काम वासना आप में है, क्रोध आप में है, द्वेष आप में है, तो आनंद कहाँ से रहा है? कूड़े से आ रहा है क्या? हो ही नहीं सकता। तो दूसरों से आ रहा है, काम खत्म।
और वैसे भी हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस तो अपनी गंदगियों पे। भैया हम इस पे ध्यान नहीं कर रहे हैं हमें जो मिल रहा है, हम इस पे ध्यान रख रहे हैं जो हमें पागल हो क्या, जो हमें चाहिए। ये डायलॉग थोड़े है। हम इस पे, मैंने क्या बताया था, भूल रहे हो। हम इस पे ध्यान नहीं कर रहे जो हमें मिल रहा है, हम इस पे ध्यान रख रहे हैं जो हमें चाहिए, गोल कृष्ण प्रेम। क्लियर हो गया नहीं हो गया? हो सकता है कि हम सब पूरा जीवन छाया भक्ति के पास में निकाल दें, मोस्टली ऐसे ही होता है। जैसे जैसे हम सीनियर होते हैं, टाइम होता है तो हमारा मन शांत भी हो जाता है, हमें अच्छा भी लगता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें फंस जाते हैं, उस छाया में। वो अच्छा आनंद वानंद आपकी साधना से कम हो रहा है, ब्लेसिंग से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें लगता है सब सही चल रहा है और हम एडवांस करना बंद कर देते हैं, अपनी गलतियाँ हटाना बंद कर देते हैं और ना दूसरों की सुनते हैं। फिर हम, कोई बताता भी है तो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता, कोई बोलेगा आप में प्रॉब्लम है, रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि ठीक तो चल रहा है, बस सही तो है, तो फंस जाते हैं नहीं छाया भक्ति के पास। तो अब पता लग गया तो निकलो इससे। कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे? आनंद पे ध्यान मत करो, किस पे करो? अपनी गलतियों पे ध्यान करते रहो, करेक्ट करते रहो। इसका तरीका ही है, फोकस शिफ्ट करो बस। ओके, फिनिश। टाइम क्या होगा? ठीक है, तो फिर विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।